आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब होते क्या हैं, इनको हमें किस लिए पढ़ना चाहिए और इनके पढ़ने के ट्रिक्स क्या होते हैं, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको एग्जांपल एंड कॉन्सेप्ट के साथ अपनी इस क्लास में दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट होते क्या है। अगर हम फाइनाइट की बात करें, फाइनाइट वर्ब का वैसे फाइनाइट का मतलब तो होता है लिमिट, किसी चीज की लिमिट। लेकिन हमारे इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैड, गो, देयर, से, रन, इस तरीके के जितने भी वर्ब होते हैं हमारे, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक हमारा फाइनाइट होता है, दूसरा हमारा नॉन फाइनाइट होता है। अब आइए हम फाइनाइट की बात कर लेते हैं, इसकी परिभाषा को जान लेते हैं क्या होता है। फाइनाइट किसी सेंटेंस में आए हुए टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, या फिर उसके नंबर यानी कि सिंगल नंबर या जीरो नंबर के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, या फिर उसके पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, अगर उसका जैसा पर्सन है तो उस हिसाब से अपने वर्ब को चेंज कर लेता है। ये क्या होते हैं, हमारे फाइनाइट होते हैं। अब आइए हम इनको एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल है, ही गिव हिम अ पेन। क्या है, ही गिव हिम अ पेन। अभी ये हमारा जो सेंटेंस है ये किसमें, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जब हम इनको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, हाँ इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, चेंज होगा। सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट के लिए हेड लगाएंगे। तो ये जो हमारा गिव है ये चेंज हो जाएगा गिवन में, किसमें बदल जाएगा, गिवन में बदल जाएगा। ये टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, किसमें, फाइनाइट में। इसी सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे। अब ये एक दूसरा यहाँ पे है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया, he wants to say something, he wants to say something। तो यहाँ पे जो हमारा he है यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये तुरंत ही वर्ब को भी बदल देगा। क्या करेगा, तुरंत ही वर्ब को भी बदल देगा। आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ही है, हमने यहाँ पे आई कर दिया, क्या कर दिया, आई कर दिया। तो अब आई वांट्स ऐसे तो चल नहीं पाएगा, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, वांट कर देंगे। क्या करेंगे, वांट करेंगे, आई वांट टू से समथिंग। इस तरीके से जो अपने आप को बदल देते हैं, जो टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, वो होंगे हमारे फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन फाइनाइट क्या होंगे, फाइनाइट वर्ब जो होते हैं हमारे, वो तो ना टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं, ना ही नंबर्स के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और ना ही किसी पर्सन के आने से अपने आप को चेंज करते हैं। वो जैसे रहते हैं वैसे के वैसे अपने आप को बना के रखते हैं। मतलब वो लगे हुए हैं तो लगे हुए रहेंगे, एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट बने रहते हैं, ठीक है। चाहे वो अब तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, और टस से मस नहीं होने वाले हैं। तो आइए अब इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्या लिखा गया। इनके एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए लिखा गया है, इट इज हेल्पफुल टू लॉफ इट प्रॉब्लम्स। मतलब अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर हंस देना चाहिए। कभी भी आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उस पर हंस देना चाहिए, रोना ज्यादा नहीं चाहिए प्रॉब्लम्स के ऊपर। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा टू लॉफ लिखा गया है, क्या लिखा गया, टू लॉफ। इसका मतलब क्या हुआ, हंसना हुआ। तो ये जो हमारा टू लगाया गया है वर्ब के साथ, ये अपने आप को नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे चाहे मैं इसके टेंस को बदल दूं, चाहे इसकी जगह मैं वॉच कर दूं, वर्क कर दूं, या फिर आयन कर दूं, आर कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो ये जो है अपने आप को नहीं बदलेगा। इट्स वाज हेल्पफुल टू लाफ एट प्रॉब्लम्स, ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप जैसे इनको पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़िए। तो इनके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर मतलब धूम्रपान करना यहाँ पे मना है। तो ये जो हमारा आईएनजी लगा हुआ है, ये किसके साथ लगा हुआ है, ये आईएनजी एक वर्ब के साथ लगा हुआ है, ठीक है। ये किसके साथ लगा हुआ है, वर्ब के साथ लगा हुआ है। तो ये अपने ही अवस्था में रहेगा, सब्जेक्ट के स्थान पे लगाया गया है। तो ये चाहे आप यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब को बदल दीजिए, चाहे इच की जगह पर वर्ब कुछ भी करके, ये नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और हमारा एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, शी कंप्लीटेड हर वर्क, शी कंप्लीटेड हर
वर्ब। तो ये जो हमारा कंप्लीटेड वर्ब है, ये जो हमारा कंप्लीटेड वर्ब है, ये भी अपने आप को नहीं बदलेगा, चाहे यहाँ सी की जगह पे हम भी कर दें या फिर कुछ और कर दें, लेकिन हमारा ये जो वर्ब है कंप्लीटेड, ये अपने आप को बदलेगा नहीं, ये ज्यों का त्यों ही अपने आप को उसी अवस्था में रखेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट की बातें कि ये कौन सी अवस्था में अपने आप को बदलती हैं और कौन सी अवस्था में अपने आप को नहीं बदलती हैं। जो अपने आप को बदल लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और जो अपने आप को नहीं बदलती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से आई होप समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए, यहाँ पे कुछ आप लोगों के सामने इस तरीके से छपा हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम मटके कहते हैं। अब इसको देख के आप लोग को हंसी बहुत छूट रही होगी कि ये मटका या फिर कुछ और ही है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है किस टाइप का बना हुआ है ना। तो भाई मुझे आता नहीं है, फिर भी मैंने छाप रखा है ताकि आप लोग फाइनाइट के कितने टाइप्स होते हैं इसको अच्छी तरीके से समझ जाओ, और इस कदर समझ जाओ कि आप लोग भूलो मत। ये तो वही बात हो गई कि मैं आर्टिस्ट तो नहीं, फिर भी आप लोग के लिए मुझे आर्टिस्ट बनना पड़ा। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम फाइनाइट को देख लेते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, जितने भी हमारे वर्ब होते हैं, जितने भी हमारे वर्ब होते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो जब इसमें सारे फाइनाइट भरे हुए हैं तो हम इस स्पॉट से उधार लेंगे नॉन फाइनाइट के लिए। किसके, नॉन फाइनाइट के लिए हम यहाँ से ऐसे ऐसे उधार ले लेते हैं, और जब उधार ले रहे होंगे तो हम इसके साथ लेंगे टू को भी, TO2 को भी। यहाँ पे हमारा इस तरीके से आ गया। तो इनको एक नाम दिया, और नाम क्या दिया हमने, इनको नाम दिया नॉन फाइनाइट वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक है, इस तरीके से। और इनको क्या कहा जाता है, इंफिनेटिव कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इंफिनेटिव कहा जाता है। जब हम इंफिनेटिव से थोड़े उधार के लिए हम उधार लेंगे, जब हम जिरेंड को भर रहे होंगे, जब हम जिरेंड वाले पॉट को भरेंगे तो हम इसमें लेंगे ING को। किसे लेंगे, ING को। यहाँ ये देखो मेरा ING आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जेंडर से हम लेंगे पार्टिसिपल के लिए। जब हम जेंडर से उधार लेंगे किसके लिए, पार्टिसिपल के लिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म को। कौन से फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पे ये देखो भाई हमारा थर्ड फॉर्म भी आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये हमारे होते हैं फाइन के टाइप्स होते हैं, फाइन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया है, ये हमारा एक प्रकार का पेस्ट बन गया है। ठीक है, पेस्ट बन के तैयार होगा, यूज करो आप इसे बस। सब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ये अंगूर के गुच्छे हैं। किसके गुच्छे हैं, अंगूर के गुच्छे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अब हंसी आ रही होगी, अंगूर है या फिर पता नहीं क्या छापा जा रहा है, लेकिन है अंगूर ही। ठीक है, ये मेरी नजर से देखने पे अंगूर ही लग रहे हैं। तो जब अंगूर को सुखा के, अंगूर है, अंगूर को सुखा के हम क्या बना देते हैं, किशमिश बना देते हैं। क्या बना देते हैं, किशमिश बना देते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी किशमिश है। ये देखो सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे किशमिश है। तो इनको खाने में भी टेस्ट वही आता है, हमें पता रहता है क्या कि अंगूर है, क्या रहता है, अंगूर है। लेकिन अंगूर से किशमिश बनाने में थोड़ी सी हमें प्रोसेसिंग करनी होती है, तो वही चीज हमें करना है अपने फाइनाइट। सबसे पहले हम फाइनाइट के टाइप्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है इंफिनेटिव। इंफिनेटिव क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं, इंफिनेटिव कुछ भी नहीं होता, सबसे आसान होता है, बहुत ही आसान होता है इंफिनेटिव। इसमें लिखा गया है मेन वर्ब से पहले टू लग जाता है। क्या लग जाता है, टू लग जाता है। जैसे टू प्ले, टू स्टडी, इस तरीके से जो हमारे वर्ब होते हैं उनके पहले ही टू लग जाता है। और टू लगने का मतलब यही होता है कि इसके अंदर अब किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं होगी वर्ब में, चाहे इसका पर्सन चेंज हो जाए, चाहे इसका टेंस चेंज हो जाए, चाहे इसका नंबर चेंज हो जाए, लेकिन टू लग जाने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब भाई देख लेते हैं हम इसको किस तरीके से करते हैं और इसका हम यूज किस तरीके से करते हैं। आप लोगों ने इसका यूज किया तो बहुत बारी होगा, देखा भी बहुत बारी होगा, पर ये नहीं पता होगा कि इंफिनेटिव में या फिर नॉन इंफिनेटिव में, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं एग्जाम्पल लिखा गया, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। मुझे क्या खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है। यहाँ पे टू प्ले लिखा गया है। क्या लिखा गया, टू प्ले। अब ये जो हमारा आई है सब्जेक्ट लाइन, क्या अब इसकी जगह पे चाहे हम सिंगुलर रखें, चाहे हम प्लूरल लिखे, चाहे हम किसी का नाम लिखें, लेकिन इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया आई वांट टू स्विम इन द पूल। आई वांट टू स्विम इन द पूल। तो यहाँ पे टू स्विम जो लिखा गया है, क्या लिखा गया, टू स्विम, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा टू
और उसके बाद वर्ब लिखा गया, टू स्विम लिखा गया। जैसे यहाँ पे आई है, आई की जगह पर अगर हम डू भी रख दें या फिर दे रख दें, कुछ भी रख दें, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू सिंग इज माई हैबिट, गाना गाना मेरी क्या है, आदत है। इसमें भी टू सिंग लगा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे हम ईच को वाज बना दें या फिर वर्ब बना दें, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या लिखा गया, आखिर में लिखा गया है आई वुड लाइक टू थैंक्स यू फॉर योर लव। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये तो हमारे लिए है, मतलब आप लोग जो हमें प्यार करते हैं उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो कहना भी बनता है भाई, अगर आप लोग सच में प्यार करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अपना प्यार दीजिए। यहाँ पे जो टू थैंक्स लिखा गया है इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे टू थैंक्स ना लिखते बल्कि सिर्फ थैंक्स लिखते तो क्या सही होता। अगर हम यहाँ पे सिर्फ थैंक्स लेते टू ना लगाते तो ये हमारा क्या होता, गलत और सही नहीं होता। ठीक है, बस इतनी सी छोटी सी बस इतनी ही बात है हमारे इंस्टेटिव में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप कई बार सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ देखते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग के बीच में ही मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ देखते हैं, तो वहाँ पे सर चकरा जाता है। लेकिन आज के बाद आपका सर नहीं चकराएगा जब आप जान जाएंगे डिडंट के कॉन्सेप्ट को। डिडंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिडंट का कॉन्सेप्ट होता है जब भी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा तो मेन वर्ब नाउन का काम करेगा, यानी कि सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसा हमारा लिखा गया है, यहाँ स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, यहाँ पे ING लगा हुआ स्विमिंग के साथ। ठीक है, तो स्विमिंग हमारा क्या होगा, स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बात करी जाती है, वही सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करी जाती है। तो यहाँ स्विमिंग के बारे में बात करी जा रही है, तो ये क्या हो गया, होगा सब्जेक्ट हो गया। स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, दे लव ईटिंग पास्ता, उन्हें पास्ता खाना पसंद है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ईट के साथ ING लगा दिया है। तो भाई डिडंट ING लगना है तो सिंपल सा हम लगा देंगे। अब आप इसको पहचानोगे कैसे कि ये जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसको आप कैसे पहचानोगे कि हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। अरे सिंपल है, यहाँ पे देखो ना, चाहे आप इसको बदल दो चाहे आप इसको बदल दो, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और स्विमिंग में भी आप चाहे इसको बदल दो चाहे जो भी कर दो, स्विमिंग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो तक जो भी रहेगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, आई कैन नॉट थिंक ऑफ हर्टिंग योर फीलिंग, मैं सोच भी नहीं सकता आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने को। ठीक है, मैं सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हर्टिंग लिखा गया, यहाँ पे भी क्या लिखा गया, ING लगा दिया गया। अब आप यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट बदल दो, चाहे कैन नॉट को कुड नॉट शुड नॉट चाहे तो कर दो, लेकिन हर्टिंग पे जो है उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला हमारा क्या, लविंग यू इज माई फेवरेट वर्ड, आपको प्यार करना मेरा पसंदीदा कार्य है। यहाँ पे लविंग के साथ ING लगाया गया है। लव जो था अभी तक वर्ब था, लेकिन जैसे इसके साथ ING लगा ये तुरंत सब्जेक्ट में चेंज हो गया। आप इसकी इसी तरीके से लव लो, इस तरीके से कोई भी मेन वर्ब लगा तो उसके साथ ING लगा तो सब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस तरीके से बना के ढेर सारे सेंटेंसेस को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपेट्स का। पार्टिसिपेट्स क्या हो, ये दो तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ING लगा के जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा, और दूसरा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगा के, कैसे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगा के। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखा भी गया है वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगा दिया जाता है। यहाँ लिखा गया है क्या, क्रैकेट। क्या क्रैकेट, इसका मतलब क्या हो, चटक गया या फिर टूट गया। इसका मेनली तो अर्थ नहीं निकला चटक गया फिर टूट गया, लेकिन क्या ये हमारा एक वर्ब है, क्या ये हमारे वर्ब का काम कर रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इस तरीके से जो सेंटेंस है ये तो एडजेक्टिव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव, जो किसी की खासियत को बताते हैं वही हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव आप लोगों को हमने पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा एक प्रकार का एडजेक्टिव हुआ, मेन वर्ब नहीं हुआ बल्कि एक प्रकार का एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आफ्टर। आफ्टर जो है हमारा क्या, ये मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब नहीं है, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है। तो आई पार्टिसिपेट को और भी अच्छी तरीके से हम समझते हैं कुछ और ज्यादा एग्जाम्पल के साथ। वर्ब के साथ ING लग जाता है, और सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हेल्प करता है टेंस की पहचान करने में। ये तो हमने आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है ताकि आप टेंस की पहचान अच्छे से कर सकें।
तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल लिखा गया है आई हैव टेकन द टेस्ट का मतलब है मैंने चाय पी लिया या फिर मैं चाय पी चुका हूँ। तो ये जो हमारा टेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर इसी को हमें पास्ट परफेक्ट बनाना हो तो अगर इसी को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस हम इसके इस हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और यहाँ पे इसको हेड में बदल देंगे। इसमें हेड में बदल देंगे। अगर ये हेड में बदल जाएगा क्या इसके हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म पे इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई हैव टेकन द इस तरीके से भी हो जाएगा। अगला हमारा क्या लिखा गया? आई वाज ईटिंग फिश। तो यहाँ पे जो ईटिंग लिखा गया है ING लगाया गया है इसके साथ। अगर मैं यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब आवाज के अलावा वर्क कर दूं तभी इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, ईटिंग ही रहेगा। ठीक है, ये इसलिए लगाया जाता है। ये तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की पहचान करने के लिए सपोर्टिंग है, इसकी पहचान करवा रहा है। ING किसकी पहचान कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की पहचान करवा रहा है ना। ING किस लिए लगाया गया? ING तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की पहचान करने के लिए लगाया गया, इसीलिए इसके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सिर्फ पहचान करवा रहा है हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस। इनफिनाइट और नॉन इनफिनाइट को समझाने का बहुत ही बेहतर प्रयास किया है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा। अब ये हम जानेंगे अपने प्रैक्टिस में आप लोगों ने कितना अच्छे से इसको समझा और कितना अच्छे से नहीं समझा। तो आप लोग प्लीज हमें डिसअपॉइंट नहीं करिएगा। तो आइए चलिए हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस को। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमने कामों में करके रखा है उन शब्द को जिनको आपको पहचानना है और बताना है कि हमारे फिनाइट है नॉन फिनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है सिंगिंग, और सिंगिंग वर्ड देखते ही आपके दिमाग में फटाक से बत्ती जल रही होगी कि जी बिल्कुल, ये तो हमने देख रखा है। जिरेंट जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे था ये हमारा एक नॉन फिनाइट वर्ब हुआ। क्या हुआ? नॉन फिनाइट वर्ब हुआ। ठीक है, आप लोगों के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं इसको, नॉन फिनाइट वर्ब हुआ। अब हमारा क्या है? यहाँ पे लिखा गया है इट इज इजी टू फाइंड फ्यूट्स विद अदर्स। यहाँ पे टू फाइंड जो लिखा गया है ये हमारा क्या होगा? ये भी हमारा एक नॉन फिनाइट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? एक नॉन फिनाइट हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है? He went to work in London। तो टू वर्क हमारा क्या होगा? फिनाइट होगा या फिर नॉन फिनाइट होगा? फटाफट बताइए, इसको आप लोग कमेंट में करके बताइए। अगला हमारा क्या है? आई एंजॉय रीडिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा एंजॉय है ये हमारा किसमें चला जाएगा? फिनाइट में चला जाएगा। किसमें? फिनाइट में चला जाएगा। ठीक, अगला हम देखते हैं क्या लिखा गया है। आई एम डूइंग माई होमवर्क। यहाँ पे आई एम डूइंग जो है ये भी हमारा आएगा फिनाइट में। किसमें आएगा? फिनाइट में आएगा, क्योंकि ये बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं द बॉय आर डेकोरेटेड द रूम। यहाँ पे आर डेकोरेटेड जो है वो हमारा किसमें चला जाएगा? फिनाइट में या फिर नॉन फिनाइट में? आप लोग इसको बताइएगा। तो हमारा क्या लिखा गया? राम हैज टू वर्क एवरी डे। तो यहाँ पे जो लिखा गया ये किसमें आ जाएगा? ये भी हमारा फिनाइट में चला जाएगा। फिनाइट में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रैक्टिस भी कर लिया। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने आज फिनाइट और नॉन फिनाइट के बीच क्या डिफरेंस होते हैं इसको अच्छे से समझ लिया होगा।